अब पब्लिक प्लेस में खाने के खतरे का परीक्षण होगा। आप सब जानते हैं कि बाजार में डिब्बाबंद खाना मिलता है, यात्रा के दौरान ट्रेन या फ्लाइट में भी पैक्ड फूड मिलता है। क्या हम कभी इस खाने की तलाशी लेते हैं? इसे चेक करने के बाद खाते हैं या बिना चेक किए सीधा खाना शुरू कर देते हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम इसे चेक नहीं करते। डिलीवरी हुई नहीं और खाना चालू। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। हमें खाना खाने से पहले यह विश्वास करना है कि यह खाना शुद्ध है या नहीं है। पहले कुछ दिनों में पटियाल ने आपको ऐसे कई केस दिखाए हैं जब खाने में गड़बड़ के चलते नुकसान हुआ है। गुरुवार को मैंने आपको बताया था कि मुंबई के मलाड में डॉक्टर बेंडेन फेराव ने यह दावा किया था कि उनकी आइसक्रीम में इंसान की उंगली निकली। आइसक्रीम येमो कंपनी की थी और उसे ज़ेप्टो ने डिलीवर किया था। आइसक्रीम में उंगली किसकी है और कहां से आई, इसकी जांच चल रही है। इस बीच नोएडा में भी आइसक्रीम के अंदर कीड़ा मिला है। यहां के सेक्टर 12 में दीपा रहती हैं। दीपा का दावा यह है कि उन्होंने 15 तारीख को ब्लिंकिट ऐप से अमूल की आइसक्रीम का एक टब ऑर्डर किया था। दीपा ने जब आइसक्रीम का टब खोला तो उन्हें आइसक्रीम में मरा हुआ एक कीड़ा मिला। अब एयर इंडिया के खाने में भी सर्जिकल ब्लेड मिलने का मामला सामने आया है। मैथुरेस पॉल बेंगलोर से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। फ्लाइट में उन्होंने शकरकंद और अंजीर की चाट ऑर्डर की। खाने के दौरान उन्हें मुंह में कुछ मेटल जैसा महसूस हुआ। चेक किया तो मेटल एक खतरनाक ब्लेड निकला। उन्होंने इस मामले को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। बात बढ़ी तो एयर इंडिया ने माफी मांगी। ध्यान दीजिए, ये तीनों केस भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर हुए हैं, कहीं ऐरी गहरी जगह पर नहीं हुए हैं। इसमें बड़े नाम शामिल हैं, बावजूद उसके ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इससे ग्राहकों के मन में डर बैठना लाजमी है। अब आपको नोएडा की दीपा को तफसील से सुनाते हैं कि आखिरकार उनकी आइसक्रीम में कीड़ा कैसे निकला। ब्लैंकेट से सामान मंगाया था जिसमें कि मैंने अमूल का आइसक्रीम भी मंगाया था। तो जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया तो अमूल के बॉक्स में जो है ढक्कन पे मुझे धागा सा, पहले जो धागा सा दिख रहा था, बाद में मैंने जब देखा तो वो कनखजूरा कीड़ा निकला, जिसकी जानकारी मैंने ब्लैंकेट में मैसेज करके दी थी। अब 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि अगर इस आइसक्रीम को खाकर दीपा या उनके परिवार में कोई बीमार पड़ता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इन मामलों में खाने की शुद्धता के लिए जिम्मेदारी जिन विभागों की है, आखिर वो क्या कर रहे हैं? हम उनके अधिकारियों के पास भी पहुंचे, आइए उनसे सुन लेते। की नामी कंपनी के आइसक्रीम में जो है कनखजूरा पाया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए विभाग ने टीम मौके पर भेजी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक सप्लायर कंपनी से उन्होंने ऑनलाइन ही मंगाया था आइसक्रीम में कीड़ा निकला है। उसका संज्ञान लेते हुए एक बाद निर्माता कंपनी और सप्लायर के विरुद्ध पंजीकृत करने की कार्रवाई की गई है। उसी बैच का नमूना सप्लायर के स्टोर से लेके जांच हेतु भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक ईटिंग में गंदगी की समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण आइसक्रीम में उंगली है। इस मामले पर सब शांत है, लेकिन पटियाल इसके पीछे लगा हुआ है। उसने आइसक्रीम वाली उंगली की जांच की। अपडेट जान लीजिए क्या क्या हुआ उसमें। आइसक्रीम में उंगली का दावा करने वाले डॉक्टर बेंडेन फेराव से जानकारी मिली थी, लेकिन सवालों के जवाब नहीं। पटियाल की टीम ने सवालों का पीछा किया तो पता ये चला कि येमो कंपनी खुद आइसक्रीम नहीं बनाती। आइसक्रीम बनाने का ठेका थर्ड पार्टी को देती है। पटियाल ने जांच में पाया कि येमो के लिए आइसक्रीम बनाने का काम 3 फैक्ट्रियां करती हैं। पहली फैक्ट्री गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में है, नाम है लक्ष्मी आइसक्रीम। दूसरी फैक्ट्री पुणे का राम टेकड़ी, कंपनी का नाम है वॉल्को QSR। तीसरी फैक्ट्री पुणे के इंद्रापुर इलाके में है और नाम है फॉर्चून डेयरी। ये जानकारी इकट्ठा करके पटियाल ने 2 टीमें बनाई, दोनों को जांच के लिए एक साथ रवाना किया। मकसद केवल इतना जानना था कि आइसक्रीम में उंगली की एंट्री कहां हुई। गाजियाबाद में लक्ष्मी आइसक्रीम और पुणे की फॉर्चून डेयरी पर पब्लिक इंटरेस्ट के रिपोर्टर पहुंच गए। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में मौजूद लक्ष्मी आइसक्रीम कंपनी में जब हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात जनरल मैनेजर सुमित शर्मा से हुई।
सुमित से पूछा, आइसक्रीम आप बनाते हैं तो क्या उंगली आपकी फैक्ट्री में पैक हुई? बताया जा रहा है कि ये जो रैपर है चोको वनीला, ये जो आइसक्रीम मुंबई में किसी शख्स ने खरीदी और उसमें से एक उंगली मिलने की बात कही जा रही है। ये क्या आपके यहाँ से निर्मित थी, यहीं से सप्लाई की गई? नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये हमारे प्लांट से बिलोंग नहीं करता है। जो आइडेंटिफाई बैच कोड है वो हमारे प्लांट को बिलोंग नहीं करता है। और ये प्रोडक्ट जो मार्केट में जो आजकल वो हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे प्लांट को थोड़ा इस बारे में ना हाईलाइट किया जाए और हम अपना पूरे हाइजीन तरीके से काम करते हैं और इस तरीके का हमारे यहाँ कोई सोट ऐसा नहीं है। दूसरी जांच टीम में संवाददाता जगदीप भगत पुणे के इंदिरापुर में फॉर्च्यून डेयरी कंपनी पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कंपनी के डायरेक्टर सचिन जाधव से हुई। सचिन ने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया, लेकिन जयदीप भगत को वहां से बहुत अहम जानकारियां मिली। योमो कंपनी का आइसक्रीम है और इस आइसक्रीम जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 3 जगह से होता है। साबित नहीं हुआ है कि यहाँ पर जो फॉर्च्यून डेयरी से जो आइसक्रीम बनाया गया था वहाँ से ये उंगली मिली है। जो डायरेक्टर है उन्होंने बता दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। कि यहाँ के डायरेक्टर तो बता रहे हैं कि हमें अभी तक कुछ शिकायत दर्ज नहीं हुई है, जब शिकायत दर्ज होगी तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी उन्होंने यहाँ के डायरेक्टर जो है सचिन जाधव ने उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। सुना आपने, आइसक्रीम में उंगली मिलने की खबर से पूरे देश में हलचल है, लेकिन फॉर्च्यून डेयरी के डायरेक्टर की माने तो उनको अभी तक इस मामले में कोई नोटिस ही नहीं मिला। बहरहाल इस खबर पर पब्लिक इंटरेस्ट पड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक आइसक्रीम में उंगली मिलने की लापरवाही के असली गुनहगार मिल नहीं जाते।